एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। जाते हुए मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, नुकसान आ रहा है माँ, आने दीजिए, बस जाते हुए भी ये वरदान दे जाइए कि मेरे परिवार में सब आपस में बहुत प्रेम से रहें। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई, उसने खिचड़ी को चखा नहीं, उसमें नमक डाला और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करके तीसरी और चौथी बाकी की दोनों बहुएं आई, ना कुछ जाना देखा, खिचड़ी चखी नहीं और खिचड़ी में नमक डाला और डाल के चली गई। रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है और तुरंत समझ में आ गया कि नुकसान आ चुका है। रावण जब मरा तब उसने चिल्लाकर राम से कहा कि राम, आज मैं समझ गया हूं। तब श्री राम ने कहा कि क्या समझ गए हो? रावण ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं। बल में, बुद्धि में, ताकत में मेरा शरीर भी तुम्हारे शरीर से बड़ा है। मेरे पास 10 सर है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब भी तुम्हारे कुटुंब परिवार से बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है, मगर फिर भी मैं हार गया। श्री राम ने कहा कि क्यों हार गए? तब रावण ने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। क्या समझे? एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया, यहां तक कि सारी चिड़ियां भी उड़कर चली गई। लेकिन जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए तो लोग फिर से उस पेड़ के नीचे बैठने लगे और सारी चिड़ियां भी वापस आने लगी। यह सब देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य भी हुआ कि लोग आखिर कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, लेकिन जब उसमें पत्ते आए तो सभी लोग फिर से उसके नीचे बैठने लगे। इससे उसे एक बात समझ आती है कि सुख में तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आपके आसपास भी नहीं दिखाई देगा। फिर थोड़े समय बाद पेड़ पर जब फल हुए तो लोग उसे पत्थर भी मारने लगे। अब उसे एक और बात समझ आ जाती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देते हैं तब भी वह आपको पत्थर ही मारेंगे। निष्कर्ष, जिंदगी में जब आपका समय अच्छा होगा तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त का सामना आपको अकेले ही करना पड़ेगा। एक सांप एक जुगनू के पीछे दौड़ रहा था। तभी जुगनू रुका और उसने सांप से कहा कि क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछूं? सांप ने कहा कि पूछो। जुगनू ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे खुराक का हिस्सा हूं? सांप ने कहा कि नहीं। फिर जुगनू ने कहा कि क्या मैंने आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया है? सांप ने कहा कि नहीं। फिर जुगनू ने कहा कि फिर